बारे में तो सुना है, जो इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है। जी हाँ, टेररिज्म और करप्शन भी एक स्लो पॉइजन है जो हमारी डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। हर बार की तरह चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम टेररिज्म और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पे एक स्टोरी बनाएं। टेक अ लुक। आज़ादी किसको नहीं पसंद है, पर क्या हम आज भी पूरी तरह से आज़ाद हैं? आज़ादी पाने के बाद भी क्या हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हैं? ऐसे कई सवालों हमारे मन में आते हैं, पर इनके जवाब तो हमारे पास नहीं होते। पेट्रियोटिज्म की बात आई तो हमारे अंदर एक उबलाव आता है, पर ये जोश भी कई मिनट में ख़त्म हो जाता है। आइए हम जनता की राय पूछते हैं, क्या आपने कभी घूस दिया है या लिया है? देना पड़ता है, सिस्टम इस तरह से है तो सबको देना पड़ता है। जी हाँ, मुझे घूस 2 बार देनी भी पड़ी, एक बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और एक बार अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए। मैंने कभी लिया तो नहीं पर दिया है। कभी दिया भी नहीं है, लिया भी नहीं है। अभी तक हम घूस नहीं दिया, क्योंकि वो हमको ऐसे नहीं पड़ा, फिर हमको अच्छा भी नहीं लगता है वो घूस देने का। क्या आपको लगता है कि करप्शन टेररिज्म के लिए एक पाथवे है? Definitely it is. If we have a strong system, then no terrorist or no external force can break into our system. But if we have a weak system, then anybody, any cockroach will come over and he will break our system. नहीं, करप्शन और आतंकवाद 2 अलग-अलग चीजें हैं, इन्हें मिलाना नहीं चाहिए। Yeah, I feel corruption leads to terrorism because every time there is corruption, it leads to like certain kind of malpractices, and it will be welcoming the unwanted people of the society to come up. Yes, corruption leads to terrorism. आज हमारे देश में अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबकी जुबान पर एक ही नाम है और वो है अन्ना हजारे। अगर हमने उनकी बात नहीं की तो कहानी अधूरी रह जाएगी। देखते रहिए कहानी का अगला भाग।